डिप्रेशन अपने मन को काबू में ना करने का एक जरिया है। आप अपने मन की संतुलन जो है आप अपने कंट्रोल में रखोगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगी। गाइस, वेलकम बैक माय चैनल इसमी ठाकुर बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और आप लोगों से मिलने के लिए आई, क्योंकि आज मैं लाइव आई थी तो बहुत लोग बोल रहे थे कि आप ब्लॉगिंग नहीं कर रही हैं, ब्लॉगिंग छोड़े हुए हैं। तो मैं सोची कि नहीं, मैं आज एक ब्लॉगिंग कर ही लेती हूँ। तो कल रक्षाबंधन है, इसके लिए हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। ये भाई बहन का त्यौहार सभी के लिए स्पेशल हो और हमारे लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए भी है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आज हमारे लाइव में जो एक भैया आए थे, हमसे पूछ रहे थे कि प्लीज़ हमें बतलाइए कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में आ गए हैं, हमें उस डिप्रेशन से निकलने के लिए कोई सुझाव दीजिए, कोई बात बताइए। तो हम बोले कि ठीक है, हम उनको कुछ बताएं और उसके बाद बोले कि हम एक ब्लॉग डालेंगे, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन क्या होती है। डिप्रेशन से बचने का कोई उपाय बताइए। डिप्रेशन से कैसे बचे? हम तो यही कहते हैं, ना ही हम डिप्रेशन मोटिवेशन करने वाले लोग हैं। हम तो जो अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम बताते हैं। तो मेरा अनुभव और मेरी जो बातचीत है बस इतना ही कहेंगे। हम अपने अनुभव से जो सीखे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो आप अपने मन को स्ट्रांग बनाओ, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाओ, तो आप डिप्रेशन से बच सकते हो। तो बस यही कहूँगी कि वो भैया बहुत बातें अपने आप को नहीं संभाल सकते हो, संभाल सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो। आप अपने पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, तो आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। सबके लिए टाइम निकालना बंद करो, आप अपने लिए टाइम निकालो। डिप्रेशन से बचने का सही उपाय हम बताएं तो जैसा हमने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, आप डिप्रेशन किसी और की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी और चीज़ की वजह से चले जाते हैं, किसी टेंशन की वजह से चले जाते हैं। नहीं, आप उस चीज़ से, उस वस्तु से अपना ध्यान हटा के किसी और नए वस्तु, नई वस्तु और नए काम में फोकस लगाइए। आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिक चला जाएगा। जो काम आपको नहीं आता है उस काम में आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो काम आपको नहीं आता है ना, उस काम में आप फोकस करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये काम हमसे नहीं होने वाला। तो उस काम को आप मतलब बहुत ही अच्छे तरह से करोगे, बहुत अच्छे तरह से कर पाओगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे दिखाना है कि मैं कर पाऊँगा। तो इसलिए आप इस ढंग से कीजिए ताकि आपको लगे कि वो काम नहीं है, आपके लिए एकदम जीने का वो तर्क बन गया हुआ है। इस तरह से आप अगर काम को सीरियसली लेंगे तो सच बताइए तो आप डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर डिप्रेशन में हैं भी तो उससे बाहर निकल जाएंगे। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में जिस वजह से जा रहा है उस चीज़ को, उस तर्क को, उस लाइन को छोड़ के किसी और चीज़ में अपना ध्यान लगाएगा ना तो डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो किसी और चीज़ में ध्यान लगा। और ऐसे वो पूछे हमसे कि क्या मेरे रिश्तेदार हैं जिससे हम बातें करेंगे तो क्या मेरा डिप्रेशन कम हो जाएगा? नहीं, किसी भी इंसान को आप अपनी कमजोरी बताओगे, किसी भी इंसान के सहारे आप अपने डिप्रेशन से मुक्त होना चाहोगे तो आप बिल्कुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो इंसान आपको कभी डिप्रेशन मुक्त नहीं करेगा। आपको क्या होगा, और भी ज़्यादा उससे लगाव हो जाएगा और ज़्यादा उससे अटैच होते रह जाइएगा और डिप्रेशन का कारण बन जाइएगा। तो इसलिए जितना हो सके अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कीजिए। किसी और चीज़ में फोकस लगाइए, काम में फोकस लगाइए, किसी व्यक्ति में फोकस मत लगाइए। आप बिल्कुल डिप्रेशन से निकल पाइएगा, ठीक है, और ना ही डिप्रेशन में जा पाइएगा। तो आज के जनरेशन में कोई भी किसी को भी पूरे अच्छे तरह से आप नहीं जानते हो कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो आप अपनी बातें किसी से जल्दी शेयर मत कीजिए। और किसी इंसान के थ्रू आप चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन से निकलूं या मुझे उससे प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो व्यक्ति ही आपके डिप्रेशन का कारण बन जाएंगे। तो इसलिए आप अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने काम को महत्व दीजिए, आप डिप्रेशन से निकलिएगा। अगर मेरी सुझाव अगर अच्छी लगी हो, मेरे बोलने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों से मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बस नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।